हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस तरह की मांगवा एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें। वो स्वाभाविक रूप से पैसा भी कमाएगी और परिवार के लिए कुर्बानी भी देगी। अनु को मिचो की बातें याद आती हैं कि मर्दों को बस रोमांच और मजा चाहिए, लेकिन वो अपनी पत्नी के लिए स्नेही नहीं होते। वो सोचती है कि क्या ये कहना भी मुमकिन है कि मर्द वक़्त के साथ साथ उदासीन नहीं हो जाते। कभी तो वो बहुत स्नेही थे, वो भी पहले ऐसी ही थी। वो सवाल करती है कि क्या वो काफी समझदार या स्नेही नहीं थी। शक करने लगती है कि क्या उसने ही उनका रिश्ता बिगाड़ा। तभी एक आवाज नासु को पुकारती है और कहती है कि ग्राहक आया है। जैसे ही वो मुड़कर उनका स्वागत करती है और पूछती है कि कितने लोग हैं, उसे सामने बे दिखाई देता है। पहचानते ही उसे एहसास होता है कि वही गुलाब वाला लड़का है। जैसे ही बांते अपने दोस्तों के साथ गुजरता है, वेट्रेस 4 लोगों की टेबल बुलाती है। लड़की कहती है कि हाँ, वो 4 लोगों का ग्रुप है। नाहू माफी मांगती है और समझाती है कि वो थोड़ी गुमसुम थी। फिर वो उन्हें बैठने के लिए स्वागत करती है। वो खाना तैयार करती है, अपने दोस्त की बात याद करते हुए कि गुलाब वाला लड़का उसे पसंद करता है, ये बताते हुए कि शायद वो उसमें दिलचस्पी रखता है। वो सोचती है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं और उससे भी ज़्यादा उसने कभी ऐसी तवज्जो चाही भी नहीं। हालाँकि उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि नौजवान ने वो बातचीत सुन ली, फिर भी किसी वजह से उसके लिए उस पर नज़र डालना मुश्किल लगता है। वो सोचती है कि उसके बगल में बैठी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। उसे लगता है कि शायद वो गुलदस्ता भी उसी के लिए था। छोटे लोगों के साथ काम करते हुए उसे कभी पता नहीं चलता कि वो क्या बातें करेंगे और वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी लड़की बाय को पुकारती है और पूछती है कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि काफी देर से घूर रहा है। डोंगवुक उसे हिजी कहकर बुलाता है और कहता है कि ये तो जैसे एक बीमारी है। बाउम को उसमें जरा भी दिलचस्पी है और इसी वजह से वो हमेशा ऐसा करता है, चाहे इधर उधर देखे या बस ऐसे ही ध्यान लगाए। वो पूछता है कि बाउमटी क्यों लोगों के चेहरे पर ही घूरता रहता है। हिजी उसे चुप कराती है और कहती है कि ये कोई डिस नहीं है। वो डोंग वुक को कोसती है जब वो ताना मारते हुए पूछता है कि क्या वो सच में लोगों को ऐसे डराती है। उनका दोस्त माहौल शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बुमोंटे उसका पैर दबा देता है और याद दिलाता है कि डोंगवुक मांस जला रहा है। डोंगवुक मानता है, कहता है सब ठीक रहेगा और उसे बस खाने को कहता है। हिजी फिर बम्बई को पुकारती है और पूछती है कि वो औरत को क्यों घूरता रहता है और क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। बम्बई मुस्कुराकर मान लेता है कि साफ है कि वो जानते हैं। हिजी हैरान हो जाती है और सोचती है कि उसे थोड़ा अंदाजा था, लेकिन यकीन नहीं था कि वो सच में उसे जानता है। दृश्य नाहू सू के घर बदलता है, जहां वो घर का काम कर रही है और उसे एक कपड़ा दिखता है, मिचुल की फटी हुई टी-शर्ट। वो सोचती है कि उसे गुस्सा आएगा और मानती है कि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब उसने ये खरीदी थी, इसलिए इसे फेंकना अफसोस की बात होगी। वो सोचती है कि इसे सिल ही ले। जब मिचुल लेटा हुआ है तो पूछता है कि नाहुसू आराम करने की बजाय क्या कर रही है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो सिलाई कर रही है। मिचुल जिज्ञासा से पूछता है कि वो क्या सी रही है और कपड़ा ले लेता है, उसे बेकार कहकर। वो पूछता है कि क्या वो सच में अभी उससे कपड़े खरीदने को कह रही है। अगर ऐसा है तो वो भूल जाए। नाहू पूछती है कि वो इसे क्यों फेंक दे, ये अब भी पहना जा सकता है, लेकिन मिचुल जिद करता है कि आदमियों को ऐसा दयनीय व्यवहार पसंद नहीं। उसे घिसा हुआ अंडरवियर पसंद नहीं और ढीला पड़ा हुआ उससे भी ज्यादा नफरत है। कहता है कि ये उसे बूढ़ा आदमी महसूस कराता है। नाहू सोचती है और मानती है कि सब कुछ उसे उसी की याद दिलाता है। उसे समझ नहीं आता कि उन्होंने क्या बातें की थीं, लेकिन पूरी बातचीत गलतफहमी थी। वो सोचती है कि क्यों वो इतनी शर्मनाक और अपमानजनक यादें बार-बार याद करती है, जबकि वो उन्हें भूलने की पूरी कोशिश करती है। नाहू मिचुल से कपड़ा वापस मांगती है, जिस पर वो आह भरता है और कहता है कि वो कुछ भी कहे, हमेशा उदास ही लगता है। वो उसे खींचकर उठाता है और कहता है कि उसमें कोई आकर्षण नहीं, कोई मूड नहीं और औरत होने की कोई समझ नहीं। फिर भी इन सब के बावजूद वो अब भी उसके साथ रहना चाहता है। कहता है कि वही उसके लिए अकेला है, जिस पर नाहू चुपचाप हामी भर देती है। सर्दियों में ठंडी हवा उनके सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट की दीवारों को चीर कर उनकी त्वचा को चुभती है। तंग और जर्जर घर में कैद होकर ही घर में उनकी जिंदगी बिल्कुल साधारण मगर बदकिस्मती से भरी रहती है। हो सकता है उसे इस तरह जीना नापसंद हो, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ उसके लिए सह लेती है। अगले दिन जब नाहू खाना बांध रही होती है, मौसम की रिपोर्ट में बताया जाता है कि दोपहर में बारिश हो सकती है और देर रात तक जारी रहेगी। नाहू सोचती है कि शायद शाम तक बारिश रहेगी और छाता ले जाने का फैसला करती है।
वो सोचती है कि कौन सा अभी सही सलामत है। नतीजे में उसे लगता है कि एक ठीक है और दूसरा फटा हुआ। चूंकि घिसा हुआ वाला अभी भी चलता है, इसलिए वो उसे थोड़ी देर और इस्तेमाल करने का सोचती है और अच्छा वाला मिचेल को देने का। दृश्य ऑफिस में बदलता है, जहां मिचेल आरी को बुलाकर पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो जवाब देती है कि वो ऑफिस की कॉफी लेने जा रही है। जैसे ही वो मिचेल के पास से गुजरती है, वो पूछता है कि क्या इंस्टेंट कॉफी खत्म हो गई है, जिस पर आरी पूछती है कि नया पैक कहाँ है। मिचेल कहता है कि उसने एक बार वहीं देखा था। जैसे ही आरी उसे लेने की कोशिश करती है, अचानक चीख पड़ती है और मिचेल के पास कूद जाती है। हैरान मिचेल पूछता है कि क्या हुआ? आरी घबराकर बताती है, वहाँ कीड़े हैं। मिचेल राहत की सांस लेकर मजाक करता है कि उसे लगा उसने कुछ गलत कर दिया है और पूछता है कि क्या वो सच में कीड़ों से इतनी डरती है। आरी बताती है कि वो सिर्फ डरती ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डरती है। मिचेल से चिपकते हुए उसका यह रूप उसे प्यारा लगता है और वो कहता है कि वो कीड़े को पकड़ लेगा। पूछता है कि कहाँ है। लेकिन जब वो इधर-उधर देखता है तो कुछ नहीं मिलता। जबकि आरी जिद करती है कि वो सच में था। मिचुल सोचता है कि नाहसू कभी कीड़ों से नहीं डरी, जिससे आरी जैसी लड़की उसे ताजगी भरी लगती है। लगभग ऐसा लगता है जैसे काम पर आना कुछ मायने रखता है। दृश्य दुकान में बदलता है, जहाँ इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।